साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रीवियस सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है और टॉपिक चल रहा है भाषा विज्ञान और इसकी पहली क्लास मैंने दे दी है और ये दूसरी क्लास है। इसी तरह से लगभग 8-10 क्लासें आपको मिलेंगी और सारा भाषा विज्ञान का टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। फिलहाल तो इसका आंसर सौरसेनी अपभ्रंश बिल्कुल सही हो जाएगा। 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश ठीक है किसके अंतर्गत आता है, फिर अर्धमागधी किसके अंतर्गत आता है। ये पूरा चार्ट है, यहाँ पर देखते हैं कैसे करके क्या क्या बनता है। ठीक, तो ये जो पश्चिमी हिंदी है इसकी उपभाषा, ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के, जैसे कि आकार, बहुला, कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू और दक्षिणी। और दूसरी इसमें ब्रजभाषा यानी कि जो मथुरा वाला बेल्ट है, बुंदेली और कन्नौजी, ये सब किसके पार्ट हैं, पश्चिमी हिंदी के। राजस्थानी हिंदी की बात करूं तो इसमें मारवाड़ी आ जाती है, जयपुरी और ढूंढड़ी आ जाती है, मेवाती और मालवी आ जाती है। जब क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है। फिर देखते हैं पहाड़ी हिंदी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली, ये तो आसानी से याद हो जाएगी, कुमाऊनी और गढ़वाली। पूर्वी हिंदी का पार्ट में क्या आ जाता है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूरब में चली जाती हैं। ठीक है, अब बुंदेली बोली में क्या क्या रहता है, जैसे उसके अंदर भी कौन कौन आ जाता है, उसकी उपबोली में क्या क्या है बुंदेली के अंदर, तो बनाफरी आ जाता है, लोधंती आ जाता है, राठौरी आ जाता है। राठौर एक जाति है जो कि ओबीसी के अंतर्गत आती है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है उपबोली की, तो राठौरी याद रखना है। और इसका अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो बता ही चुका हूँ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश रहता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इसमें जैसे झांसी है, जालौन है, उरई है, हमीरपुर है, बांदा है, महोबा है, ये सब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। एमपी के अंतर्गत यानी मध्य प्रदेश के ददिया आता है, ग्वालियर आता है, भिंड आता है, ओरछा आता है, मुरैना आता है और पन्ना आता है, याद रखना है। अगर बुंदेली कवियों की बात करूं तो क्योंकि कवि भी पूछे जाते हैं, आप नोट्स बनाइए। बलभद्र मिश्र आते हैं, पंडित हरिराम व्यास आते हैं, केशवदास आते हैं, गदाधर भट्ट आते हैं और शिवलाल मिश्र आते हैं। ये बुंदेली के क्या हैं, कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनना चालू होगा। ये क्या है, बीपीएससी ने इसको पूछा है, बीपीएससी ने इसको टीजीटी 2023 में पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। जब पश्चिमी हिंदी के बारे में पता होगा तभी बता पाएंगे, ये भी 2023 में पूछा गया है। तो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जैसे मथुरा वाली बेल्ट है, ठीक है। कन्नौजी हाँ बिल्कुल आती है, बांगरू बिल्कुल आती है। तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, यानी डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, काफ़ी बार पूछा गया है, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर नागेंद्र ने अपनी संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों में हुआ है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। हिंदी की शैली हम किसको नहीं मानेंगे, केबीएस लेक्चरार में इसको पूछा गया है। तो मसनबी को नहीं मानेंगे, जबकि संस्कृत निष्ठ हिंदी को मानेंगे, दक्षिणी को मानेंगे, हिंदुस्तानी को मानेंगे, मसनबी को नहीं मानेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं और इनमें से जो एक के गलत विशेषता है उसे चुनिए। गलत बताना है, इसमें गलत क्या है। भाषा परिवर्तनशील होती है, ये बात 100% ठीक है, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, बिल्कुल ठीक है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, अनुकरण का मतलब ही होता है सीखना, बिल्कुल ठीक है। भाषा पैतृक संपत्ति है, भाषा क्या पैतृक संपत्ति है, ये बात बिल्कुल गलत है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। और इसमें है में पूछ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा होती है? जिसमें अरबी, फारसी और तुर्की, अरबी, फारसी और तुर्की, तो क्या है? हिंदुस्तानी। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी की बोलियां। तो हिंदी की बोलियों को आपको मिलाना है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, मिला लेते हैं। जैसे जगदीश चंद्र गुप्त ने ब्रजभाषा, कनेक्ट कर दीजिए इससे। बंशीधर शुक्ल ने अवधी से लिख दीजिए यहाँ पर। ईश्वरी को बुंदेली से मिला दीजिए, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण को राजस्थानी से मिला दीजिए, ठीक। इस तरह हमारा कूट जो है उपरोक्त में से कोई नहीं वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। ए का क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, और ए का 5 तो किसी में है नहीं, ठीक। बाकी यहाँ भी देख सकते हैं, जगदीश गुप्त ब्रजभाषा से, वंशीधर शुक्ल अवधी से, और ईश्वरी बुंदेली से, और सूर्यमल मिश्रण राजस्थानी से। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में जगदीश गुप्त ब्रजभाषा में विश्व उपनाम से कब तक लिखते थे? ये क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। जगदीश गुप्त ब्रजभाषा में विश्व उपनाम से कब तक लिखते थे? पूछा जा सकता है कि विश्व उपनाम से कब तक कौन लिखता था, वो भी ब्रजभाषा में, तो जगदीश गुप्त लिखते थे, ठीक है। ईश्वरी का फाग प्रसिद्ध है जो बुंदेली बोली में है। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं वीर सतसई तथा वंश भास्कर है जो राजस्थानी डिंगल में है। बंशीधर शुक्ल ने अवधी में उठ जाग मुसाफिर भोर भई तथा उठो सोने वालों सवेरा हुआ जैसी कालजयी रचनाएं लिखी। बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जिसका एक सीमित क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उसको बोली कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बिहारी की बोली क्या है, तभी तो बता पाएंगे। तो भोजपुरी, मगही, मैथिली ये तीनों आती हैं, जबकि बुंदेली जो है नहीं आती है। तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भोजपुरी, मगही तथा मैथिली बिहारी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। बुंदेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है, ठीक। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, मेवाती, मालती हमने बताया था, ये तीनों हैं, जबकि बुंदेली नहीं है। बुंदेली एमपी और उत्तराखंड की है, ठीक, याद रखना है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन हैं? तो विद्यापति हैं, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, ये भी याद रखना है। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। विद्यापति मैथिल निवासी हैं, ठीक है। मैथिल कोकिल उपाधि से विभूषित किया जाता है, अर्थात इनको मैथिल कोकिल की उपाधि दी जाती है। विद्यापति ने पदावली में राधा कृष्ण यानी कि राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। किसमें किया है? पदावली में। उन्होंने संस्कृत के शैक्सोस्वासार और गंगा वाक्यावली और भूर परिक्रमा और पुरुष परीक्षा आदि अपहट में रचित कीर्तिलता व कीर्ति पताका तथा देश भाषा मैथिली में पदावली का गान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? तो ये कहाँ की है? बिहार की बोली है। अंगिका बिहार की। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। ये नेपाल के तराई वाले प्रदेश में बोली जाती है। अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा है। बिहार में मैथिली और मगही भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगही किस प्रदेश की बोली है? अभी हमने बताया, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। बिहार पे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं भाषा विज्ञान चैप्टर को, ठीक है, हिंदी टीजीटी के अंतर्गत, और इसमें प्रीवियस सीरीज चल रही है। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है? बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। पीजीटी लेक्चरार में इसको पूछा गया है 2021 में। अवधी भाषा को टिक करेंगे। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इस बोली में अर्थात अवधी भाषा में, अवधी बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किसमें? अवधी में। महत्वपूर्ण पॉइंट में देख लेते हैं। अवधी बोली के क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ आता है, उन्नाव और रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर,
प्रतापगढ़ और फैजाबाद इत्यादि आते हैं। याद रखना है आपको। दोबारा फिर से देखिए, अवधि बोली के क्षेत्र में लखनऊ मिलता है, उन्नाव मिलता है, जो लखनऊ की बेल्ट के आसपास के हैं। लखनऊ के आसपास क्या है? उन्नाव है, रायबरेली है ना, सीतापुर है, बाराबंकी है, बिल्कुल लखनऊ से चिपटा हुआ है, 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सीतापुर है, बाराबंकी है, गोंडा है, बहराइच है, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है और फैजाबाद है। ये सब किसके क्षेत्र हैं? ये अवधि के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां। अब पूरब में क्या क्या आता है आप देख सकते हैं। ब्रज भाषा पश्चिम में बोली जाती है, इसमें ब्रज आ गया तो ऐसे काट सकते हैं। छत्तीसगढ़ ये काट सकते हैं आराम से। बघेली, भोजपुरी इसको भी काट सकते हैं। अवधि जो है पूर्वी और बघेली छत्तीसगढ़ी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा? तो किसने कहा? हरदेव बहारी ने कहा। क्वेश्चन अच्छा है, IMP लगा सकते हैं, परीक्षा में रिपीट होने के चांस हैं। बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा? हरदेव बहारी ने कहा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बघेली बोली के क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो रीवा आ जाता है जो कि MP के अंतर्गत आता है, नालोद आ जाता है, शहडोल आ जाता है, सतना आ जाता है, मैहर आता है। याद रखना है। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हम बता ही चुके हैं। ग्वालियर की बोली क्या है? तो ग्वालियर कहाँ आता है? तो पहले तो पता होना चाहिए ग्वालियर कहाँ आता है। MP में आता है। तो क्या है? बुंदेली हो जाएगी। खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो और हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, वो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। तो ग्वालियर की बोली क्या है? बुंदेली है। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्रों में ये बोली बोली जाती है। मध्य प्रदेश के दमोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर जिलों की भी बोली बुंदेली ही है। छिंदवाड़ा और होशंगाबाद तक के कुछ हिस्सों में ये बोली बोली जाती है। ब्रजभाषा कन्नौजी और बुंदेली आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ मिलती जुलती है, ये बात याद रखना है। झांसी, जालौन, हमीरपुर कौन सी बोली के अंतर्गत आते हैं? जस्ट अभी बताया है, बुंदेली के अंतर्गत आते हैं। ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? तो ब्रजबुली किसका है? बंगला का है। ठीक है, याद रखना है, बंगला का रूप है। देख लेते हैं। ब्रजबुली शब्द का प्रयोग प्रथम बंगाली कवि ईश्वर दास गुप्त के द्वारा किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रजबुली शब्द का प्रयोग बंगाली कवि कैसे, कौन? बंगाली कवि ईश्वर दास गुप्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो ब्रजभाषा को टिक करेंगे। ब्रजभाषा। बरेली की बात करूं, मैं UP 25 की बात करूं तो बरेली में भी कौन सी बोली जाती है? तो ब्रजभाषा ही बोली जाती है, ये भी याद रखना है। अब मैं ब्रजभाषा के कुछ क्षेत्र बता रहा हूँ, क्वेश्चन बन जाएगा। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, यानी कि ब्रजभाषा याद रखना है। ये सूरदास, नंददास, रहीमदास, रसखान, बिहारी, देव, घनानंद, रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि हैं। किसकी बात कर रहा हूँ? ब्रजभाषा की बात कर रहा हूँ। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है और इसका क्षेत्र सरगुजा, गोरैया, बिलासपुर, रायगढ़ और खैरागढ़ और रायपुर, दुर्ग और कांकेर आदि में है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? तो बरेली खड़ी बोली के अंतर्गत नहीं आता। BPSC ने इसको पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं। और छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी सभी भाई बहनों से, सिर्फ एक बार अपने लेक्चर में मैं बोलता हूं, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आपकी मर्जी है, जो समझ में आए वो कर सकते हैं। ब्रजभाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा कौन सी नहीं है? तो सिंधी जो है नहीं आती, जबकि पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी ये सब आती हैं। ये 2021 में ही पूछा गया है।
सिंधी भाषा का विकास ब्रांचड़ अपभ्रंश से हुआ है, ठीक। जबकि गुजराती, राजस्थानी तथा पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली बोलियों का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। 2021 के एग्जाम में टीजीटी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, आप देख सकते हैं। यहीं से क्वेश्चन बना है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा किस बोली का क्षेत्र है, तो आगरा जो है किधर पड़ता है, मथुरा साइड में पड़ता है, तो ये ब्रज भाषा की तरफ चला जाएगा। ब्रज भाषा का कौन सा क्षेत्र नहीं है, ये पता होना चाहिए। धौलपुर, ठीक है, राजस्थान के अंतर्गत आता है। मथुरा, आगरा, ये तीनों तो हो गए, ठीक है, लेकिन सरगुजा नहीं आता है। ब्रज भाषा देखेंगे, ब्रज भाषा क्या है, तो एक पश्चिमी हिंदी है। तो इस तरह ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका तीसरा पार्ट देखेंगे, और टॉपिक हमारा क्या रहेगा, भाषा विज्ञान का रहेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रीवियस से आप क्वेश्चनों का एक सीरीज़ देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकें। खुश रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।